हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सही होंगे। आज जैसा कि वीडियो के थंबनेल में ही हमने लिखा है कि आज कर्टिस 1244 का फॉल्ट कोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए। बेल आइकॉन दबाने से आपको क्या होगा कि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग को ऐसे पता होगा, नहीं पता है तो भी बता देता हूँ, पता है तो भी बता देता हूँ। कर्टिस 1244 कंट्रोलर जो होता है सेपेक्स मॉडल का होता है। सेपेक्स मॉडल कहने का मतलब क्या है कि ये कंट्रोलर जो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को सिर्फ कंट्रोल करेगा। तो कहने का मतलब टोटली ये निकलता है कि जो कर्टिस सेपेक्स कंट्रोलर जो होता है वो डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कंट्रोलर ज़्यादातर फोर्कलिफ्ट्स में यूज होता है। फोर्कलिफ्ट का ट्रैक्शन कंट्रोल में यूज होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल कहने का मतलब आगे पीछे करने के लिए, फॉरवर्ड रिवर्स करने वाले कंट्रोलर के लिए यूज होता है। अब हम फॉल्ट कोड की ओर बढ़ते हैं। फॉल्ट कोड को पता करने के लिए इस कंट्रोलर में एक स्टेटस एलईडी लगा होता है। ये एलईडी ब्लिंक करता है। ब्लिंक करता मतलब बंद चालू ऐसा होगा। तो ब्लिंक करने के को देख के हम लोग पता लगाते हैं कि इसका फॉल्ट कोड क्या है। कंटिन्यूसली टिक टॉक ब्लिंक कर रहा है तो मतलब कंट्रोलर ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दो बार, एक बार टिक टिक फिर रुका, फिर टिक 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 टिक, इसका मतलब वो 2 और 1 का फॉल्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग उसका फॉल्ट को समझते हैं कि ये फॉल्ट कोड ऐसे उसको पढ़ा जाता है, जैसे टिक टिक फिर टिक 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 टिक, इतना कर रहा है तो इसका मतलब 2 1 का फॉल्ट है। ऐसे इसको हम लोग रीड करते हैं, इसके स्टेटस एलईडी को। चलिए सीधे हम लोग अपने फॉल्ट कोड डिस्कशन पे आते हैं। मान लिया कि कंट्रोलर नॉर्मल है तो उसका ब्लिंक करेगा टिक 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 टिक, मतलब रेगुलर ब्लिंक करेगा। एक समान इंटरवल के बाद रेगुलर ब्लिंक करेगा टिक 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 ऐसा। ठीक है, लेकिन यदि एलईडी ऑफ है, बिल्कुल जल ही नहीं रहा, हमने बैटरी लगाया कि स्विच चालू किया, एलईडी जल ही नहीं रहा है, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो कंट्रोलर में पावर नहीं जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपका की स्विच ठीक से ऑन नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बैटरी का जो सप्लाई है कंट्रोलर तक पहुंच नहीं रहा है किसी भी कारण से। हम लोग को पहले बैटरी का पावर चेक करना है, कंट्रोलर पे पहुंच रहा है कि नहीं। तो बैटरी का कनेक्टर लगा लीजिए और उसके बाद कंट्रोलर में बी माइनस और कॉन्टैक्टर के इनपुट पे, जहाँ पे बैटरी का सप्लाई आया है वो कॉन्टैक्टर के इनपुट पे आप टच करिए, देखिए पावर आता है कि नहीं। नहीं आता है तो उससे लगा हुआ एक फ्यूज रहेगा, वो फ्यूज को चेक करिए वहाँ पे पावर आता है कि नहीं। यदि यहाँ भी यदि आ रहा है, यदि यहाँ पावर आ रहा है तो एक छोटा सा 10 एम्पियर का फ्यूज होगा कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए, तो उस फ्यूज को चेक करिए, वो सही है तो ठीक है। यदि उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप की स्विच को चेक करिए, की स्विच सही है कि नहीं। की स्विच भी सही है तो आप एक काम करिए, कंट्रोलर का पिन नंबर 1 से लेके बी माइनस में टच करिए और बैटरी लगा के की स्विच ऑन करिए। यहाँ पे जितने आपके फोर्कलिफ्ट की बैटरी की वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वायरिंग में इशू है की स्विच से आपको कंट्रोलर के पिन 1 तक में। ठीक है, ये हुआ एक। यदि एलईडी लगातार ऑफ रहेगा तो, यदि एलईडी लगातार ऑन है, एकदम जल गया टिंग, मतलब जैसे लाइट जलाते बल्ब जलाते हैं, जल गया, लगातार जल रहा है, तो इसका मतलब कंट्रोलर का माइक्रो प्रोसेसर का फॉल्ट है। उसको आप अंदर का कुछ नहीं कर सकते। एक बार बंद चालू करके देखिए, ज़्यादातर केस में क्या होता है ऑफ करके ऑन करने से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक फॉल्ट कोड। बोले टिक टिक मतलब एक एक का फॉल्ट कोड 1 1 का था। ऐसा इस कंट्रोलर में ऐसा कोई फॉल्ट कोड है नहीं 1 1 का। शुरुआत होता है इसका फॉल्ट कोड 1 2 से, 1 2 1 बार 1 ऐसा करें टिक 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 टिक, तो मतलब 1 2 का फॉल्ट है। 1 2 का फॉल्ट बोला जाता है हार्डवेयर फेल सेफ फॉल्ट। हार्डवेयर फेल सेफ फॉल्ट कहने का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई की स्विच ऑन करने से पहले आप या तो एक्सेलेटर पेडल दबा के रखें या तो फॉरवर्ड बस गियर दबा के रखें, तब ये आपको हार्डवेयर फेलसेप का फॉल्ट आएगा। हो सकता है आपने एक्सेलेटर भी नहीं दबाया, फॉरवर्ड बस गियर भी नहीं दबाया, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो कॉम्बिनेशन स्विच फॉरवर्ड बस स्विच ख़राब है या फिर एक्सेलेटर पोर्ट ख़राब है।
फॉरवर्ड बस स्विच चेक करने के लिए क्या करना है आपको कि कंट्रोलर का पिन नंबर 1 से 10 फॉरवर्ड बस स्विच को न्यूट्रल में करिए और पिन नंबर 1 से पिन नंबर 10 में लगाइए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। दूसरा लगाइए पिन नंबर 1 से पिन नंबर 11 में कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, तो मतलब वो वायरिंग ओके है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलेटर पोर्ट का वायरिंग चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको पिन 1 कंट्रोलर का पिन 1 और पिन 8 ये दोनों के बीच में कंटिन्यूटी लगाना बिना एक्सेलेटर पोर्ट दबाए। कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो सब ओके है। अब आते हैं हम लोग अगले फॉल्ट कोड की ओर। 13 फॉल्ट है एम माइनस कंट्रोलर सेंसर फॉल्ट। जो कंट्रोलर में एम माइनस एक पॉइंट रहता है ना, एम माइनस का करंट सेंसर फॉल्ट प्रॉब्लम है इसमें। तो इसका मतलब जनरली समझ के चलिए कि कंट्रोलर ही ख़राब है, लेकिन कभी कभी इसके केस में मोटर में प्रॉब्लम रहता है। मोटर का वायर कहीं शॉर्ट है, क्या है, हो सकता है तो उसको या तो मोटर ही शॉर्ट है या फिर मोटर का वायर खुला है या शॉर्ट हो गया है, तो आपको एम माइनस करंट सेंसर का फॉल्ट आएगा। इसके केस में आप मोटर को चेक कर लीजिए और मोटर से कंट्रोलर में जो वायर आया है पावर केबल उसको चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। यदि ये सब सही है, मोटर और वायर सही है, तो फिर कंट्रोलर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगले फॉल्ट कोड की ओर बढ़ते हैं। 2-1 फॉल्ट जो है उसको थ्रोटल फॉल्ट कहा जाता है। थ्रोटल फॉल्ट कहने का मतलब एक्सेलेटर पॉट फॉल्ट। हम लोग जनरली जो वर्ड यूज करते हैं इसके अगेंस्ट में एक्सेलेटर पॉट फॉल्ट, तो इसको एक्सेलेटर पॉट फॉल्ट बोल देंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको 14 से 16, यदि 2 वायर वायरिंग किया हुआ है, 2 वायर वाला आपका एक्सेलेटर पॉट है। 2 वायर कहने का मतलब पॉट में 4 वायर लगा रहेगा, तो 4 वायर वाला पॉट है, तो उसमें आपको 14 और 16 पिन को देखना है। कंटिन्यूटी मार के एक्सेलेटर पोर्ट से 14 से एक्सेलेटर पोर्ट में हमारे कंटिन्यूटी आ रहा है तो ओके, 16 से एक्सेलेटर पोर्ट में हमारी कंटिन्यूटी आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो आप वायरिंग चेक करिए। आ रहा है तो समझिए कि आपका एक्सेलेटर पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। दूसरा इसी में होता है 3 वायर पोर्ट यदि लगा है तो 13, 14, 15 को आपको एक्सेलेटर पोर्ट में लगा के एक एक करके चेक करना है। पिन नंबर 13, 14, 15 ध्यान रखिएगा। पिन नंबर 13, 14, 15 3 वायर पोर्ट लगा है तो 3 वायर पोर्ट लगा है तो मतलब कि 5 वायर के कनेक्शन होंगे। 2 वायर आपका लिमिट स्विच का, 3 वायर आपका पोर्ट का। और 2 वायर पोर्ट कहने का मतलब 4 वायर का कनेक्शन होगा, 2 वायर लिमिट स्विच का और 2 वायर पोर्ट का। ठीक है, अब आते हैं अगले फॉल्ट की ओर। 2-2 ये 2-2 का फॉल्ट जो है इसको बोलते हैं स्टैटिक रिटर्न टू ऑफ फॉल्ट, SRO फॉल्ट। SRO फॉल्ट में जनरली आपको करना क्या है, एक बार बंद करके चालू करिए तो गाड़ी चालू हो जाती है ज़्यादातर केस में। इसमें होता क्या है, या तो आपने फॉरवर्ड बस गियर पहले से लगा के आप गाड़ी ऑन कर रहे तो प्रॉब्लम है, या फिर आप एक्सेलेटर पॉट दबा के गाड़ी ऑन कर रहे तो प्रॉब्लम। तो दो सबको न्यूट्रल करिए उसके बाद गाड़ी ऑन करिए। या फिर ये होता है कभी कभी कि गाड़ी तुरंत ऑफ की तुरंत ऑन कर टक टक तुरंत ऑन कर दी, तो उसको क्या टाइम नहीं मिलता है रीसेट होने का, तो उसके केस में भी आपको 2-2 का फॉल्ट आएगा, SRO फॉल्ट का। तो मतलब बंद करने के बाद कम से कम 10 सेकंड, गाड़ी को बोलते हैं बंद करने के बाद कम से कम 10 सेकंड रुकिए फिर गाड़ी चालू करिए, तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारा नहीं आता है। या फिर प्रोग्रामिंग करते समय किसी ने गड़बड़ किया है तो आप प्रोग्रामर लगा के प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको SRO को नॉर्मल पे लाइए। मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे SRO सेलेक्ट करने के लिए, तो जो डिजायर्ड SRO है उसके मैनुअल के हिसाब से, गाड़ी के मैनुअल के हिसाब से आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। या तो ये भी हो सकता है एक्सेलेटर पोर्ट का वायर शॉर्ट, या तो ये भी हो सकता है एक्सेलेटर पोर्ट का लिमिट स्विच वाला वायर शॉर्ट हो, ब्लू और ग्रीन, तो उसको चेक कर लीजिए, मतलब वहाँ से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये भी हो सकता है फॉरवर्ड बस गियर का वायर शॉर्ट हो गया हो, तो उसको चेक कर लीजिए तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं अगले फॉल्ट कोड की ओर। 2-3 बोलते हैं HPD फॉल्ट, हाई पैडल डिजेबल फॉल्ट। इस केस में भी आपको वही करना है कि स्विच को ऑन ऑफ करके देखिए। इसमें भी होता है कि कम टाइम आपने दिया और तुरंत ऑन ऑफ किया तो समझिए कि हो सकता है ये फॉल्ट दिखा सकता है, तो एक बार थोड़ा 10 सेकंड टाइम दीजिए गाड़ी बंद करके चालू करने के लिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादातर यही होता है। इसके केस में वही सेम ये SRO फॉल्ट वाला प्रॉब्लम है कि इसमें भी आप डायरेक्शन स्विच या फिर ये पॉट आप दबा के रखें तो आपको ऐसा हो सकता है, ये वाला प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर ये भी एक एडिशनल इसमें ये होता है कि आपका जो पोटेंशियोमीटर है एक्सेलेटर पॉट का वो ख़राब हो गया हो तो भी आपको HPD फॉल्ट दिखाएगा। पोटेंशियोमीटर चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सीधा पूरा एक्सेलेटर पॉट चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़ करिए, हो सकता है प्रोग्रामिंग करते समय किसी ने गलती से
जो HPD टाइम होता है सिलेक्शन करने का, HPD टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, तो उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि आपको उसको टाइम मिले। मतलब कुछ भी मोड चेंज करने से पहले एक्सीलेटर पर दबाने की, स्विच के दबाने के बीच का जो उसको डिफरेंस है उसको मिले, तो आप वहाँ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। HPD टाइम सेलेक्ट कर लीजिए ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर लीजिए प्रोग्रामर लगा के, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगले फॉल्ट की ओर। 2-4 फॉल्ट जो है EMR चेक है। EMR चेक मतलब इमरजेंसी रिवर्स चेक। ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियों में इमरजेंसी रिवर्स वाला फंक्शन लगा। ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो रहती है BOPT स्टेकर, जिसमें प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर जो चलाना पड़ता है ना, फोर्कलिफ्ट में तो बैठ के चलाते हैं, जिसमें खड़ा होकर चलाना पड़ता है ना, और हैंडल जो रहता है ट्रैक्शन स्विच वाला, उसमें आपको ये वाला काम आएगा। उसमें रहता है ज़्यादातर में वायरिंग, बाकी कहीं नहीं रहता है। तो इमरजेंसी रिवर्स चेक या तो आपने प्रोग्रामर से ऑन कर दिया और फोर्कलिफ्ट में कंट्रोलर लगा दिया हो, तो उसका तो वायरिंग होता नहीं है, तो आपको उसका फॉल्ट दिखाएगा। तो प्रोग्रामर लगाइए, इमरजेंसी रिवर्स चेक ऑफ कर दीजिए, पहला सोल्यूशन। यदि फोर्कलिफ्ट में या फिर जहाँ पे इमरजेंसी रिवर्स स्विच नहीं लगा है और आपने ऑन करके रखा है, तो उसको ऑफ कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कि यदि इमरजेंसी रिवर्स ऑन है और उसमें फंक्शन है, गाड़ी में फंक्शन है कि इमरजेंसी रिवर्स का स्विच लगा है, तो फिर आपको पिन नंबर 7 से इमरजेंसी रिवर्स का वायरिंग में चेक करना पड़ेगा आपको। इमरजेंसी रिवर्स का वायरिंग पिन नंबर 7 से इमरजेंसी रिवर्स और पिन नंबर 1 से इमरजेंसी रिवर्स, दो जगह से वहाँ का वायर जाता है, दोनों का कंटिन्यूटी मारिए, चेक कर लीजिए। ये सब सही है, तो इसका मतलब इमरजेंसी रिवर्स स्विच खराब है, उसको रिप्लेस करिए। अब हम आते हैं अगले फॉल्ट कोड की ओर। 3.1 फॉल्ट को बोलते हैं कॉन्टैक्टर ड्राइवर ओवर करेंट फॉल्ट। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है, मेन कॉन्टैक्टर की बात बोल रहा हूँ, कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो या तो शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर जो कॉइल का जो वायरिंग है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको चेक करने के लिए पिन कॉन्टैक्टर का वायरिंग कॉन्टैक्टर कॉइल से निकाल लीजिए और इसको पिन नंबर 17 से कंटिन्यूटी मारिए, आ रहा है तो ठीक है, और दूसरा पिन नंबर 1 से कंटिन्यूटी मारिए, आ रहा है तो ठीक है। यदि नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। या तो दूसरा चीज़ एक ये है कि कॉन्टैक्टर के कॉइल से वायरिंग निकालिए और दोनों में कंटिन्यूटी मारिए। यदि कंटिन्यूटी आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कि वायर कहीं ना कहीं शॉर्ट है। कंटिन्यूटी नहीं आ रहा था, आप कॉन्टैक्टर रिप्लेस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉल्ट कोड की ओर। 3.2 जो फॉल्ट होता है, ये मेन कॉन्टैक्टर वेल्डेड करने का मतलब क्या है, या तो बहुत ज़्यादा हाई करंट लिया हो फोर्कलिफ्ट और कॉन्टैक्टर का पॉइंट जो है चिपक गया हो, रिटर्न नहीं आ रहा, स्प्रिंग उसको धक्का नहीं मार पा रहा हो, तो उसको बोलते हैं वेल्डेड। या तो ये हो सकता है कि कैसे भी करके अटक गया हो कुछ कारण से, उसका पॉइंट जो ऊपर नीचे टिकटॉक जो होता है उसका जो पॉइंट है किसी तरह से अटक गया हो, ऊपर नीचे ऑपरेट नहीं हो रहा है, इसलिए उसको मेन कॉन्टैक्टर वेल्डेड ऑप्शन बोलते हैं। इस केस में आप मेन कॉन्टैक्टर चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एक और चीज़ होता है मेन कॉन्टैक्टर वेल्डेड में, कि आपका मेन फ्यूज खराब हो गया, उड़ गया हो, मेन फ्यूज बर्न हो गया हो, तो भी आपको मेन कॉन्टैक्टर वेल्डेड का फॉल्ट आएगा। तो मेन फ्यूज जो होता है बैटरी से मेन कॉन्टैक्टर के लिए, उस फ्यूज को भी चेक कर लीजिए, हो सकता है वो खराब हो गया हो। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉल्ट की ओर। 3.3 ये फॉल्ट प्री चार्ज फॉल्ट है। ये फॉल्ट आया तो ज़्यादातर केस में माना जाता है कि कंट्रोलर डैमेज हो गया है, लेकिन फिर भी उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। इसको चेक करने के लिए B- से B+ कंट्रोलर में लगाइए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है, या तो बैटरी ख़राब हो, बैटरी बहुत ज़्यादा करंट लीक कर रहा हो तो भी प्रॉब्लम है। एक बार बैटरी रिप्लेस करके देखिए तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, हो सकता है कभी कभी। अब हम लोग अगले फॉल्ट कोड की ओर आते हैं। 3.4 जो आपको ये फॉल्ट है, ये आपको मिसिंग कॉन्टैक्टर का है। मिसिंग कॉन्टैक्टर कहने का मतलब गाड़ी को, कंट्रोलर को पता नहीं कि कॉन्टैक्टर लगा है, या तो हो सकता है सही में आपने कॉन्टैक्टर नहीं लगा तो पहले कॉन्टैक्टर लगा दीजिए और कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कर दीजिए, और लगा हुआ है कॉन्टैक्टर, तो ये हो सकता है कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया। कॉन्टैक्टर ख़राब हो गया तो आप कॉन्टैक्टर रिप्लेस कर दीजिए। और आपको डीपली चेक करना है तो पिन नंबर 17 से कॉन्टैक्टर का कॉइल का वायरिंग चेक करिए, और पिन नंबर 1 से कॉन्टैक्टर का कॉइल का वायरिंग चेक कर लीजिए। दोनों कंटिन्यूटी आ रहा तो वायरिंग तो ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा तो फिर आप वायरिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मेन कॉन्टैक्टर का मेन फ्यूज आपको चेक करना है, हो सकता है कि वो फ्यूज उड़ जाता है तब भी आपको ये वाला प्रॉब्लम भी आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉल्ट कोड की ओर। 4.1 3.4 के बाद 4.1 फॉल्ट कोड की ओर बढ़ते हैं।
41 फॉल्ट कोड क्या, लो बैटरी वोल्टेज का है। हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज होगा, या फिर 48 वोल्ट का आपका कंट्रोलर है और आपने 24 वोल्ट 40 वोल्ट का बैटरी लगा दिया हो तो प्रॉब्लम होगा, या तो बैटरी में प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में आपको लो वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज लो है, बैटरी रिप्लेस करके देखिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो रिचार्ज करके देखिए बैटरी को, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगला फॉल्ट कोड है 42, ये होता है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज या तो बैटरी आपने ज़्यादा वोल्टेज वाला लगा दिया हो गलती से तो प्रॉब्लम हो गया। कुछ कुछ गाड़ियों में ये भी होता है कि ये बैटरी और चार्जर, बैटरी गाड़ी में ही लगा है और चार्जर भी उसमें लग जाता है साथ में। तो ये भी हो सकता है कि चार्जर आपने लगा के फिर ऑपरेट करने की कोशिश की हो तो आपको ओवर वोल्टेज दिखाएगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज से ज़्यादा होता है चार्जर का वोल्टेज। तो आप चार्जर डिस्कनेक्ट करिए और फिर गाड़ी चलाइए। दूसरा एक ये हो सकता है कि बैटरी का वोल्टेज करंट जो है बहुत ज़्यादा लीक हो रहा हो। लीकेज होने से भी कभी कभी ओवर वोल्टेज आता है। सर ये बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन कभी कभी आता है। चलिए दोस्तों, अब अगले फॉल्ट कोड की ओर बढ़ते हैं। 43 जो फॉल्ट कोड है ये कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर का है। ओवर टेम्परेचर कंट्रोलर, ध्यान रखिएगा मैं कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मोटर ओवर टेम्परेचर की नहीं। इस कंट्रोलर में मोटर ओवर टेम्परेचर का कोई सेंसर लगाने का प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट कोड आएगा। तो 43 यदि आ रहा है तो या तो आपका कंट्रोलर ओवर टेम्परेचर हो गया, या फिर आपका कूलिंग फैन बंद हो गया तो बार बार ओवर टेम्परेचर आएगा। तो कूलिंग फैन चेक कर लीजिए, यदि कूलिंग फैन नहीं है या फिर कूलिंग फैन सही है तो थोड़ा देर रेस्ट करने दीजिए गाड़ी को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ ज़्यादा है नहीं ऐसा भी नहीं हुआ तो एक बार कंट्रोलर को प्रॉपर खोलिए, थर्मल पेस्ट लगाइए और उसके बाद फिर से उसको टाइट कर दिए। थर्मल पेस्ट क्या होता है कि कंट्रोलर का पीछे जो एल्युमिनियम का भाग होता है ना, उस पर बहुत सारा उजला 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 पेस्ट लगा रहता है, उस पेस्ट को थर्मल पेस्ट बोलते हैं। हो सकता है थर्मल पेस्ट ना हो, उसकी वजह से भी कभी कभी ओवर टेम्परेचर का प्रॉब्लम आता है। तो आप वहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा के फिर से कंट्रोलर लगा दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब अगले फॉल्ट कोड की ओर बढ़ते हैं। 44 इस फॉल्ट कोड को बोलते हैं एंटी टाई डाउन फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि मोड सिलेक्शन स्विच, यदि मोड सिलेक्शन का ऑप्शन आपको स्विच के थ्रू दिया हुआ है, मोड सिलेक्शन स्विच दिया हुआ है, या तो वो स्विच शॉर्ट हो गया हो या फिर आपको वायरिंग खराब हो। तो वायरिंग इसका क्या होता है, पिन नंबर 3 और 4 से कंटिन्यूटी को स्विच में चेक करिए और पिन नंबर 1 से उस में चेक कर लीजिए। पिन नंबर 1, 3, 4 एक एक करके कंटिन्यूटी मोड सिलेक्शन स्विच में चेक कर लीजिए। जनरली बहुत कम गाड़ियों में आजकल आता है, लेकिन कुछ गाड़ी में आता है। तो मोड सिलेक्शन स्विच में आप 1, 3, 4 तीनों का एक एक कंटिन्यूटी वहाँ पे जाएगा, वो चेक कर लीजिए। यदि ये सही है तो फिर सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाइए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और भी अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिले, आपकी तरह वो भी जानकार बने और ये सारा काम बहुत ईजिली हमारे इंडिया वाले कर सकें। हमारे इंडिया में क्या है ना, इस तरह का कोई मतलब चैनल ही नहीं यूट्यूब पे, और लोगों को पता नहीं चलता कैसे काम करें, क्या करें, बहुत परेशान होते हैं इस पे काम करने के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि चलो हमारे देश के लोगों को, हमारे इंडिया के लोगों को, सबको ऐसा हेल्प हो कि हम कुछ करें और सबको हेल्प हो, तो इसके लिए मैंने ये चैनल खोला है। दोस्त, ऐसे इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 4 से 5 दिन का मेहनत करना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, तब जाके ये वीडियो जब तैयार होता है और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग ऐसा ऐसा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्त, लाइक तो ज़रूर करें अच्छा लगा तो। और आपको कुछ फिर भी इतना बताने के अलावा कुछ भी और जानकारी चाहिए या फिर कुछ और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप उसका कमेंट में लिखिए, मैं वो भी बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।